हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। सक्सेस टिप्स पार्ट 10 में आपका स्वागत है। इसमें हम 3 चीज़ों पर बात करना चाहेंगे: वर्क करना, मेहनत करना और सक्सेस को प्राप्त करना। ठीक है, वर्क करना, मेहनत करना और सक्सेस को प्राप्त करना। ठीक, 3 चीज़ों पर हम बात करेंगे: वर्क करना, मेहनत करना और सक्सेस को प्राप्त करना। इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? वर्क करना इंपॉर्टेंट है, या फिर मेहनत करना इंपॉर्टेंट है, या फिर सक्सेस को प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है, या फिर सक्सेस को प्राप्त करना इंपॉर्टेंट है? आप कह सकते हैं कि चूंकि सक्सेस वर्क पर भी डिपेंड है, मेहनत पर भी डिपेंड है, लेकिन यहाँ पर बात ये भी आती है कि आमतौर पर होता यह है कि हमको मेहनती बनाया जाता है। हमको मेहनती बनाया जाता है कि भाई काम करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। चाहे वह घर में हो, चाहे वह खेत खलिहान में हो, चाहे वह दुकान में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे ऑफिस में हो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। अर्थात ये बात बताई जाती है कि ज़्यादा कार्य करने से ज़्यादा लाभ होता है, ज़्यादा कार्य करने से ज़्यादा इनकम होती है, ज़्यादा देर दुकान खोलने से ज़्यादा ग्राहक आते हैं। अर्थात अगर कार्य बढ़ता है तो इनकम बढ़ती है, यदि कार्य बढ़ता है तो सफलता बढ़ती है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा रटाया जाता है, ऐसा वर्क को लेकर के समझाया जाता है कि ज़्यादा कार्य करोगे तो ज़्यादा सफल होगे। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा सफल होगे। 2 चीज़ें बताई जाती हैं कि ज़्यादा मेहनत करोगे तो सफल होगे, तो ज़्यादा सफल होगे। कम मेहनत करोगे कम सफल होगे, कम सफल होगे। और कम कार्य करोगे तो कम सफल होगे, तो कम सफल होगे। ठीक है, यह है एक पैटर्न। ये हम कहते हैं यह एक गरीबों वाला पैटर्न है, या ये आम आदमियों वाला पैटर्न है। ये आम आदमियों वाला पैटर्न है। कहने का अर्थ यह बनता है कि या ऐसे कह लीजिएगा, जो साधन हैं, संसाधन हैं, उनका यदि कम इस्तेमाल करोगे तो कम लाभ मिलेगा, ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अर्थात यह चीज़ अपने आप में अलग है। तो अगर इस आधार पर देखा जाए तो क्या यह शरीर अपने आप में एक साधन है? तो जब शरीर अपने आप में, हम मान लेते हैं कि शरीर अपने आप में एक साधन है, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, कम इस्तेमाल करोगे तो कम लाभ मिलेगा। अर्थात इससे ज़्यादा कार्य करोगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अर्थात 8 घंटे की ड्यूटी के पैसे इतने हैं, 12 घंटे की ड्यूटी के पैसे इतने हैं। 8 घंटे दुकान खोलोगे तो इतना माल बिकेगा, 10 घंटे दुकान खोलोगे तो इतना माल बिकेगा, 12 घंटे दुकान खोलोगे तो इतना माल बिकेगा। ठीक है, 8 घंटे में इतने प्रोडक्ट बना पाते हो, 10 घंटे में इतने बनाओगे, 12 घंटे में इतने बनाओगे। तो इस तरीके से ये बात समझाई जाती है कि ज़्यादा कार्य करोगे ज़्यादा सफलता मिलेगी। ठीक है, तथा ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। ज़्यादा मेहनत करोगे, कहने का अर्थ यह बनता है कि अगर मान लिया कि आप खुद ही 2 लोगों का कार्य कर डालते हो तो और ज़्यादा मेहनत मिलेगी भाई, तो और ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। तो दूसरा है कि मान लिया, ठीक है, मान लिया एक दिन में वो 10
लोगों तक संपर्क कर पाता है, दूसरा है 20 लोगों तक संपर्क कर पाता है, तो स्वाभाविक बात है उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अर्थात ये रटाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये है अर्थात कार्य के अकॉर्डिंग, कार्य की मात्रा के अकॉर्डिंग और कार्य में लगने वाले मेहनत की मात्रा के अकॉर्डिंग सक्सेस मिलती है, सक्सेस मिलती है। यह एक सिंपल पैटर्न कार्य को लेकर के है, ठीक है। यह सिंपल पैटर्न कार्य को लेकर के है। अब सवाल इस बात का उठता है कि कार्य को, ठीक, ये चीज़ बताइए। तीसरी चीज़ हमने कहा था कि हम सक्सेस के बारे में बात करेंगे। सक्सेस, सक्सेस का एक पैटर्न कुछ और भी है, केवल यही पैटर्न नहीं है कि ज़्यादा कार्य करोगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अब देखा ही जाए कि अब इस फैक्ट्री में एक जनरल मैनेजर है, ठीक है, एक उस फैक्ट्री का मालिक, एक लेबर भी है, कई कैटेगरी में हैं, सबके कार्य अलग अलग हैं, कार्य सब कार्य करते हैं, ठीक है। कोई कितना कार्य करता है, कोई कितना कार्य करता है, लेकिन सक्सेस सबकी अलग अलग है। कार्य भी अलग अलग है, सक्सेस भी अलग है, मेहनत भी अलग अलग है, मेहनत भी अलग अलग है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि एक है 8 घंटे की ड्यूटी करता है, दिन भर में कमाता है 400 रुपये, 500 रुपये, ठीक है। और कोई वहीं 8 घंटे ड्यूटी करके वहीं करके दिन भर में 1,000 रुपये कमाते, कोई 2,000 कमाते, कोई 10,000 भी कमाते हैं। और कोई ऐसे भी हैं उसमें जो 50,000 या 1,00,000 रुपये भी एक डेली कमाते हैं। और कोई ऐसे भी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं अलग से, ठीक है, और वो 4 लाख रुपये डेली कमा रहे हैं उसी फैक्ट्री से। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यह सक्सेस, ये बात सत्य है कि सक्सेस कार्य पर डिपेंड है, सक्सेस मेहनत पर डिपेंड है। लेकिन किस प्रकार के कार्य पर कितनी सक्सेस डिपेंड है, किस प्रकार की मेहनत, अर्थात कार्य के प्रकारों के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है, और मेहनत के प्रकारों के बारे में समझना पड़ेगा। मेहनत के प्रकारों के बारे में भी समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। यदि सक्सेस को समझना है तो हमें कार्य को समझना पड़ेगा और मेहनत को समझना पड़ेगा। सक्सेस को समझने के लिए कार्य और मेहनत दोनों चीजों को समझना पड़ेगा। अन्यथा हम रटे रटाए मार्ग पर जा रहे हैं, कार्य के या मेहनत के, या बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आंखों पर पट्टा बंधा हुआ है और हाँक दिया गया है, और बस उसी लीक पर चले जा रहे हैं। न कुछ दिखाई देता है, न कुछ सुनाई देता है, न कुछ समझ में आता है, चले जा रहे हैं। फिर कहते हैं हम फेल हो गए। ये नहीं देखते हैं कि ये आंखें हम खोल भी सकते हैं, ये पट्टा हम हटा भी सकते हैं, इस ट्रैक को हम छोड़ भी सकते हैं। इसलिए सक्सेस को समझने के लिए हम कार्य को समझें और मेहनत को समझें। मेहनत को समझें। कारण ये आता है कि एक जो बिजनेसमैन है वो अलग बैठा हुआ है, ठीक है। देखा जाए कि वो दिखावे के तौर पर शायद वो कुछ नहीं कार्य करता है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसको मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उसको मिल रहा है। और जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है उसको सबसे कम प्रॉफिट मिल रहा है। इसलिए सक्सेस मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं मिलती है, सक्सेस कार्य की मात्रा के अनुसार नहीं मिलती है। जिस तरीके से कीमत वस्तु के वजन के अनुसार नहीं मिलती है,
कीमत वस्तु के आकार प्रकार के अनुसार नहीं मिलती है। हाँ, मिलती है, लेकिन फिर भी नहीं मिलती है। इस बात को समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि वस्तु की कीमत अर्थात मान लिया वही ट्रैक्टर यदि कबाड़ में है, ठीक है, यदि वही ट्रैक्टर कबाड़ में है तो 10-5 हज़ार का हो सकता है। वही ट्रैक्टर चालू हालत में है, 1-2 लाख का हो सकता है। और यदि वही ट्रैक्टर बिल्कुल नई हालत में है तो 10-20 लाख का हो सकता है, 10-20 लाख का हो सकता है। चीज एक ही है, परंतु सक्सेस अलग अलग है, उसका उपयोग अलग अलग है। अर्थात जब आप जो 10-20 लाख का ट्रैक्टर है, नया है बिल्कुल, ठीक है, उसकी ये कैपेसिटी है कि आप उससे जो कीमत है उससे कई गुना कीमत आप उसके द्वारा आप कमा सकते हैं, इसलिए उसकी कीमती है, इसलिए वो ट्रैक्टर कीमती है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि यदि जो चालू हालत में है लेकिन नया नहीं है तो ये बताता है कि 1-2 लाख, तो आप 1-2 लाख का लेंगे आप, तो इससे आप 1-2 लाख कमा लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत लगाते रहेंगे और थोड़ा कमा लेंगे, लेकिन इससे आप 10-20-30-40 लाख नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि तब तक इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब जो ट्रैक्टर 10-20 हज़ार का है, कबाड़ में है, ठीक है, तो उससे आप 1,000-2,000 रुपये आप कमा सकते हैं, 3,000 कमा लेंगे, क्योंकि वो कबाड़ में है, लेकिन उससे आप 1-2 लाख नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो चुकी है, उसकी उत्पादकता खत्म हो चुकी है, अर्थात इसी प्रकार से नए युवाओं को वेतन अच्छा दिया जाता है, उनकी डिमांड होती है, क्योंकि उनकी लाइफ स्टार्ट हुई है, ठीक है, उनकी वर्किंग लाइफ स्टार्ट हुई। दूसरी तरफ औरों को उससे थोड़ा सा कम दिया जाता है, ठीक है, यदि वो कहीं कम मांगने जाते हैं, क्योंकि वो चालू हालत में है लेकिन लाइफ कम बची हुई, और बुजुर्गों को कोई काम पर रखना ही नहीं चाहता, क्योंकि जानते हैं कि अब इनकी वर्किंग लाइफ समाप्त हो चुकी है, तो इन्हें कोई काम नहीं देना चाहता। इसी प्रकार से जो वर्क है, वर्क का इफेक्ट क्या है, वर्क को समझना पड़ेगा, वर्किंग टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा, वर्किंग टेक्नोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, वर्किंग फैक्ट को समझना पड़ेगा, वर्किंग इफेक्ट को समझना पड़ेगा, वर्किंग डिफेक्ट को समझना पड़ेगा, वर्किंग डिफेक्ट को समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि वर्क के इस विशेष पक्ष को ध्यान से देखना पड़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।